नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फर्स्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार है। हमारा पहला सवाल है, मस्जिद का रंग हरा क्यों होता है। दूसरा सवाल है, सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। तीसरा सवाल है, भगवान की पूजा क्यों करते हैं। चौथा सवाल है, हीरा चमकीला क्यों होता है। पांचवा सवाल है, मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते हैं। छठवां सवाल है, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, मस्जिद का रंग हरा क्यों होता है। शायद आपको पता हो कि इस्लाम धर्म में हरे रंग का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम दरगाह में जो चादर चढ़ाई जाती है वह भी हरे रंग की ही होती है। चादर से लेकर झंडे और मस्जिद का रंग भी हरे रंग का होता है। दरअसल इन लोगों के इस रंग को मनाने के पीछे ये खास वजह है कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले पैगंबर मोहम्मद हमेशा हरे रंग के कपड़े पहनते थे। उनका मानना था कि हरा रंग खुशहाली, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसके साथ ही इस्लाम धर्म से जुड़ी रचनाओं में ऐसा कहा गया है कि हरा रंग जन्नत का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। बस इसी खास वजह से इन लोगों के जीवन में हरे रंग का विशेष महत्व है। इस वर्ग के लोग कपड़े से लेकर मस्जिद की दीवार और घरों की दीवारों पर हरा रंग लगाना पसंद करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। दोस्तों, सास बहू के रिश्ते का नाम लेते ही सबके मन में इनको लेकर एक अजीब सा एहसास आने लग जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि सास बहू में ज्यादातर झगड़े ही होते ही रहते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि सास और बहू के रिश्ते की डोर बहुत ही नाजुक होती है। बहुत कम घर होते हैं जहां सास और बहू के बीच में अच्छी बनती होगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि सास और बहू दोनों में कोई भी झुकना नहीं चाहता। बहू अपने पति से शिकायत करती है कि तुम्हारी माँ मुझे बहुत परेशान करती है। वहीं अगर माँ की बात की जाए तो माँ बेटे से बोलती है कि बहू मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। बेचारा सास और बहू के झगड़े में निर्दोष बेटा पिस जाता है। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे सास और बहू की सोच की वजह से उनके बीच में नोक-झोंक होती रहती है। आपको बता दें कि अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझे और बहू सास को अपनी माँ की तरह समझे तो इन छोटे मोटे झगड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, भगवान की पूजा क्यों करते हैं। अधिकतर लोग पूजा पाठ की कार्यविधि अपने अपने परिवार एवं समाज की धार्मिक परंपराओं के तौर पर निभाते हैं। उसे भक्ति का नाम भी देते हैं। उनके मन में एक अनजान धार्मिक भय भी होता है कि पूजा भक्ति न करने पर कहीं ईश्वर अप्रसन्न न हो जाए और कहीं उनका अहित न हो जाए। बच्चे अपने माँ बाप या अन्य बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं, बड़े होने पर उसी पूजा विधि को अपना लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग परमेश्वर या अपने किसी अन्य इष्ट देवी देवताओं से अपनी इच्छा पूर्ति या मन्नत मनवाने के उद्देश्य से भी पूजा अनुष्ठान करवाते हैं। इसी प्रकार कई लोग केवल अपने मन की शांति के लिए भी पूजा अर्चना करते हैं। आपके जीवन व्यापन का हर वह कार्य परमेश्वर की पूजा है जिसको आप ईश्वर के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, हीरा चमकीला क्यों होता है। दरअसल कोयले की खान में बनने वाला हीरा गुणों की खान होता है, तभी तो कोयले के बीच रहकर भी इसकी चमक, मजबूती और खूबसूरती होती है। ऐसे में आपको भी जानना चाहिए कि आखिर हीरे में ऐसा क्या होता है कि वो इतना चमकदार होता है और मजबूत भी। तो चलिए इस सवाल के जवाब में आपको बताते हैं कि आखिर हीरा क्यों चमकता है। दरअसल हीरा पारदर्शी होता है और नाजुक दिखने वाला हीरा सबसे कठोर पदार्थों में से एक होता है। ये प्रकृति में क्रिस्टल रूप से मिलते हैं। जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। हीरे को इस तरह काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करें तो हीरे का क्रांतिक कोण कम होने के कारण उसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, जिससे हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब आप समझ गए होंगे कि हीरा वाकई गुणों की खान होता है और इतनी चमक के लिए उसे बहुत तराशा भी जाता है। तभी कोयले की खान में रहने वाला एक चमकीला पत्थर हीरा बन जाता है। हमारा पांचवा सवाल है, मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते हैं। इसका कारण है प्यूबर्टी। ये सभी पुरुषों में 14 वर्ष की उम्र से 22 वर्ष तक आती है। इस समय मर्दों के शरीर में काफी बदलाव आते हैं, जैसे कि बालों की ग्रोथ का बढ़ना। इसमें चेहरे से लेकर शरीर के बाकी हिस्से भी शामिल होते हैं और यह अधिकतर आपके डीएनए पर निर्भर करता है कि आपके परिवार में यानी आपके पिता दादा के शरीर पर कितने बाल थे। जब कोई पुरुष प्यूबर्टी की ओर बढ़ता है तो उसके बालों की ग्रोथ उसके टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन की मात्रा होगी, आपके शरीर और छाती पर उतने ही ज्यादा बाल होंगे। आपको बता दें कि छाती पर ज्यादा बाल होने वाले व्यक्ति कम बाल वालों के मुकाबले काफी अलग होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी छाती पर ज्यादा बाल हैं तो आप इन्हें अपने भाग्यशाली होने का संकेत समझ सकते हैं। हमारा छठवां सवाल है, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं।
दोस्तों हम सब लोग सब्जी में या सलाद में प्याज का उपयोग जरूर करते हैं और उससे पहले प्याज को काटना भी पड़ता है। लेकिन जब प्याज को काटने की बात आती है तो प्याज काटते समय आंसू आ जाते हैं। प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल प्याज काटने पर उसमें से गैस निकलती है जिसे प्रोनेथियल एस ऑक्साइड कहते हैं और यह गैस जब प्याज में एंजाइम से मिक्स होती है तो उसे सल्फर गैस बोलते हैं और जब यह सल्फर गैस आंखों में मौजूद पानी से मिलती है तो वह एक एसिड बनाती है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। इसी एसिड के कारण हमें आंखों में जलन महसूस होती है और हमारी आंखों में आंसू निकलते हैं। आइए अब जानते हैं प्याज काटते समय आंसुओं को रोकने के उपाय के बारे में। नंबर 1, जैसे ही आप प्याज की छिलके उतार दें उसी समय उसे पानी में डाल दें ताकि पानी प्याज की गैस को सोख ले। नंबर 2, प्याज काटने से पहले फ्रीज में रखें ताकि एसिड प्याज में जमा रहे। नंबर 3, प्याज काटते समय चश्मा पहन कर रखें ताकि गैस आपकी आंखों तक ना पहुंच सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।